हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के चेंज आफ्टर रीबर्थ मांगा को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो यानचन है उसके चोट लग जाती है और यहाँ पर जो मिस्टर गु है उसे बैंडेज कर रहा होता है और वहाँ पर वो सोचता है कि क्लियरली मेरी पास्ट लाइफ से अब तक किसी ने मेरी इतनी ज़्यादा केयर नहीं की है। और फिर वो याद करता है कि नहीं, एक ने की थी और फिर उसे अपना जो पुराना बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड, वो याद आ जाता है और वो सोचता है कि अनफॉर्चुनेटली हमेशा जब भी मुझे आनंद फ्रेम करता था उसने कभी मुझ पे बिलीव नहीं किया। और हम देखते हैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि नानन, ज़्यादा बैड इंटेंशन नहीं है उसका तुम्हारी तरफ, तुम हमेशा उसे टारगेट क्यों करते हो। तो यहाँ उसकी बात सुन के वो निराश होने लगता है और फिर वो सोचता है नहीं, इसके बारे में मत सोचो, वो सभी मीनिंगलेस पर्सन है अभी मेरी लाइफ में, वो इतने ज़्यादा वर्थ नहीं है कि मैं उनके बारे में सोचूं। और वो सोचता है कि इस लाइफ में मैं अपनी सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करूँगा और ना ही पहले की तरह यूज़लेस पर्सन की तरह रहूँगा। और यहाँ पर हमारा सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो आनियो होता है ना, वो जाता है और अपने घर के बाहर दरवाजे के बाहर ही बोलता है, नानन क्या तुम अंदर हो। और जैसे ही हम देखते हैं आनंद उसके लिए दरवाज़ा खोलता है तो वो पूछता है कि क्या मॉम एंड डैड और ब्रदर यहाँ पर घर पर हैं। तो वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मॉम एंड डैड ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए हैं और एल्डर ब्रदर एक अनाउंसमेंट करने के लिए बाहर ही हैं। तो यहाँ पर हाउस में कोई भी नहीं है, अगर तुम अंदर नहीं आना चाहते हो मैं डोर को क्लोज़ कर रहा हूँ। तो आनी उससे बोलता है कि नहीं नहीं, डोर को क्लोज़ मत करना, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रीट्स पे आज रात गुजारनी होगी। और फिर वो सोचता है कि ओरिजिनली मैं यहाँ पर गुफे के घर पे रहना चाहता था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़का मुझे यहाँ से भेज देगा सिर्फ 200 रुपये में। आगे वो बोलते हैं उसका प्लान होगा ज़रूर लिटिल वाइट रैबिट को ऐसे किडनैप करने का, ताकि वो जल्दी से मेरे से गेट राइट कर सके, मतलब मुझसे छुटकारा पा सके। और हम देखते हैं आनंद को जो कि बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा स्लीपी हूँ, पहले हम बेड पे चलते हैं। तो यहाँ पर आनी उसे पकड़ता है और उससे बोलता है कि नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे सेकंड ब्रदर आज किन किन चीज़ों से गुजरा है। और आगे बोलता है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगर मैंने तुम्हें ये चीज़ दिखाई ना तो तुम डर जाओगे। और फिर वो वहाँ पर उसे लिनियन की पिक्चर दिखाता है और वो सोचता है कि फॉर्चुनेटली जब मैंने इसे डिलीट किया तो मैंने बैकअप पहले ही ले रखा था। वो लिटिल ब्रदर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसकी फ़ोटोज़ भी इतनी अच्छी हैं, अनफॉर्चुनेटली उसे पिक्चर्स लेना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर उसकी पिक्चर देख के हानन के एक्सप्रेशन बहुत ही चेंज हो जाते हैं और अनिल उससे बोलता है कि देखो ये लिटिल वाइट रैबिट है, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा बहुत मेरे तरह और एल्डर ब्रदर की तरह दिखता है, और तुम देखो ये थोड़ा बहुत हमारी मदर की तरह भी दिखता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारा भाई हो सकता है जो कि बाहर रह रहा हो। तभी आनंद उसकी पिक्चर उसका फ़ोन पकड़ता है और उसे देखने लगता है और सोचता है कि नहीं, ये वो कैसे हो सकता है, वो सेकंड ब्रदर से कैसे मिला और सेकंड ब्रदर उसे कैसे जानते हैं। तो यहाँ पर आनी उसे बोलता है कि नानन क्या कुछ हुआ है, क्या तुम उसे जानते हो। तो यहाँ फिर जो आनंद है अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और उससे बोलता है कि वो ना मेरे हाई स्कूल में क्लासमेट था, इसका नाम लनियान था। और फिर वो बोलता है सेकंड ब्रदर तुम्हारे पास उसकी फ़ोटो क्यों है। तो आनी उससे बोलता है ये बहुत ही कोइंसिडेंस है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जो लिटिल वाइट रैबिट तुम्हारा क्लासमेट है ना वो इतना भी सिंपल नहीं है। गुफे तुम्हें याद है ना, वो मेरा अच्छा ब्रदर। तो वो बोलता है कि हाँ, उसके साथ उसका क्या ही कनेक्शन है। तो आनी उसे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है, जो ब्रदर है ना मैं उसके साथ चला गया था ताकि मैं गुफी के साथ आज रात खाना खा सकूं, लेकिन तुम गैस करो वहाँ पर क्या हुआ था। जो गुफी है जब जैसे ही लिटिल रैबिट को मिला तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पर्सन लग रहा था। आगे वो बोलता है इवन कि उसने ना इनवाइट भी किया उस वाइट रैबिट को यहाँ पर अपने साथ डिनर के लिए। और आगे वो बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है पूरी स्टोरी। तो यहाँ पर आर्यन उसकी बात सुन के उससे बोलता है कि क्या। तो यहाँ पर आर्यन उससे बोलता है कि तुम्हें क्या पता और भी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें हुई। डिनर के बाद वो गाय वहाँ पर उसे जो किडनैप करके अपने घर ले गया। यहाँ पर वो गुफी की बात कर रहा था और आगे बोलता है कि कोई भी उसे देखेगा तो वो बोल सकता है कि वो जो लड़का था ना वो गुफी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं करता। तो आनी उससे बोलता है कि ब्रदर क्या तुम जो कुछ बोल रहे हो वो ट्रू है। तो वो उससे बोलता है कि ये फेक कैसे हो सकता है। तभी जो आनी हो ना वहाँ पर खुद को कंट्रोल करने लगता है। तभी वो आगे बोलता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 10 में से 9 चांसेस है कि जो गुफ हुई है वो सच में उसे प्यार करने लगा है। तो यहाँ पर आनी हो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता है और उससे बोलता है ठीक है ब्रदर, मैं समझ गया, मैं बहुत ही स्लीपी फील कर रहा हूँ, पहले मैं बेड पे जाता हूँ, कल बात करेंगे। तो आने उससे बोलते हैं कि तुम
तुम बिल्कुल भी गॉसिप करना पसंद नहीं करते हो, तुम्हारी वजह से मुझे भी नींद आने लगी है, फॉरगेट इट। हम जो भी बात है ना वो कल करेंगे, और अगर मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊँगा। तो फिर वो एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और वो जाने लगते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो आनी सोचता है कि लेनियान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यहाँ पर वो गुस्सा करता है यहाँ पर लेनियान का नाम आने पर। तो हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आनियो बोलता है कि मैंने बहुत ही मुश्किल से गू फैमिली और उसकी फैमिली के साथ और उसके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की थी। और हम देखते हैं आनियो उसे अप्रोच करता है और सोचता है कि मैंने हमेशा कोशिश की उसके क्लोज जाने की, लेकिन वो हमेशा मुझे रिजेक्ट कर देता था। और यहाँ पर आनियो को देखते हैं जो कि उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, ये कह के कि ब्रदर, मैंने मेरे ब्रदर से सुना है कि आप जब से टीनेजर से तब से अपनी कंपनी को संभाल रहे हैं, तो क्या इतने अच्छे हो आप? तो क्या आप मुझे थोड़ा-सा सिखा सकते हैं? तो मिस्टर गुस्से क्लियरली रिजेक्ट कर देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आगे वो बोलता है कि पास्ट में मुझे थोड़ा-सा भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं इतना ही कंफर्टेबल था, क्योंकि वो सभी लोगों से ऐसे ही रिएक्ट करता था। लेकिन अभी अभी वो लिनिया में सडनली ऐसे इंटरेस्टेड क्यों है? वो क्लियरली एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट है जिसके फादर गैम्बल करते हैं। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो उसके अंदर इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? और वो गुस्सा करने लगता है। तो यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और हम नेक्स्ट देखते हैं लेनियन को, जो कि फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहा होता है गूफी के बारे में, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा होता है। और यहाँ पर पता चलता है कि वो अब्रॉड में स्टडी करके आया था और वो काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक में भी अच्छा था। और आगे वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, रिच भी है और क्लियरली उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बारे में कुछ भी गॉसिप करने के लिए नहीं है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक गॉसिप न्यूज़ होती है, वो सोचता है कि ये क्या है, और वहाँ पर वो पढ़ता है कि ये एक्ट्रेस थी जो कि सडनली रात को मतलब उसके रूम में चली गई, और यहाँ पर मिस्टर गू ने उसे 1 मिनट के लिए भी वहाँ पर रुकने नहीं दिया और वो इतना रूथलेसली उसे होटल से बाहर निकलवा दिया। तो ये पढ़ के जो लेनियन है वो सोचता है कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ बारे हैं। तो अब हम देखते हैं जो लेनियन है वो उठता है और यहाँ पर वो बिल्कुल भी पूरी रात भर सोया नहीं होता, क्योंकि वो गूफी की न्यूज़ को पढ़ रहा होता है और यहाँ पर उसे इंसोम्निया होता है, ये भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे ही वो बाहर जाता है मॉर्निंग में, बाहर जो गूफी है वो ब्रेकफास्ट लगा रहा होता है और उससे बोलता है कि तुम उठ गए, चलो हम ब्रेकफास्ट खाते हैं। तो यहाँ पर जो यान है उससे बोलता है ठीक है, और यहाँ पर गूफी उससे बोलता है कि क्या तुम्हें रात को अच्छी नींद नहीं आई, क्या तुम अभी भी अनकंफर्टेबल हो? तो यान उसे बोलता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, इसलिए मुझे थोड़ी सी स्लीप नहीं आई। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। तो वो फिर थैंक यू बोलता है उसे और सोचता है कि ऑल्थो मुझे इंसोम्निया अपनी प्रीवियस लाइफ में भी था, लेकिन कल रात मुझे नींद इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं मिस्टर गू के बारे में न्यूज़ को पढ़ रहा था। और यहाँ पर फिर वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि जो मिस्टर गू क्या सच में इतने ज़्यादा कोल्ड हैं जितना न्यूज़ में बताया गया है। तभी वो उसे घूर रहा होता है ना, तो मिस्टर गू ये बात नोटिस करता है और उससे बोलता है तुम मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? तो यहाँ पर यान उससे बोलता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं देख रहा था। तभी गूफी उसके नज़दीक जाता है और उससे बोलता है चाइल्ड, अगर तुम इस तरह से मुझे घूरते रहोगे तो यहाँ पर ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है।